इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कहना है कि पीटीआई को जल्द ही बैन किया जाएगा और इस हवाले से अनकरीब ही एक मंसूबा जो है बनाया गया है और अनकरीब ही एक केस दायर किया जाएगा जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द ही पाकिस्तान में कलअदम करार दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर बढ़ने की ज़रूरत है। ये एक काफ़ी अहम बयान सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए अता तरार ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक मंसूबा बनाया जाएगा और केस जो है वो फाइल किया जाएगा ताकि पीटीआई को बैन किया जाए। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो सफ़र जो आगे बढ़ने का है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी के हवाले से उन्होंने पीटीआई को रूल आउट किया। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन के हवाले से एक रूलिंग दी थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वो रूलिंग थी, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर किया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट उस रूलिंग के हवाले से नजरसानी करे। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथी तारिक भट्ट टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जो हमें इस हवाले से मजीद तफसील देंगे। तारिक, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में यह एक काफी अहम खबर है कि एक बड़ी जमात, सियासी जमात को बैन करार देने का जो है एक ऐलान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से सामने आया है। मजीद क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए शराफत, पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो नंगा हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है और वहां पर जो भी ये फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं ये एक डिक्टेटरशिप की अलामत है। और आपको पता था जो खबर आ रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। इस हवाले से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात अता तारब ने कहा कि 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए बानी पीटीआई का खानदान 9 मई वाकयात में मुलव्वस था और बानी पीटीआई की तीनों बहनों कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है। फौरी तौर वो अपनी लोकेशन पर पहुंचे। उनका कहना था कि बानिया पीटीआई जो है ने इश्तिहार और तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। उन्होंने कहा मुल्क के दिफा इदारों को नुकसान पहुंचाया। मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। तो एक बड़ा बयान आया है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस बात पर है कि क्या पीटीआई को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाएगा। इसी बारे में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि एक तरफ दहशतगर्दों को पनाह दिया गया यानी पीटीआई की तरफ से और मुल्क की सालमियत को जो है खतरे में डाला गया, दूसरी तरफ उन्होंने जीएचके और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को खत्म कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि हुकूमत ने 4 बड़े फैसले किए हैं। आईन व कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपने साइफर के साथ जो किया, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीत दी। ये अरबों रुपए आपके पास आते कहां से थे? आने वाले दिनों में इस सारे अमल को मुकम्मल किया जाएगा। ये आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मजीद अता तारफ का कहना था कि आईन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर असेंबलियों को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगानी होगी। ये जो इन्होंने एक अल्फाज यहाँ पर शरपसंद अनासिर इस्तेमाल किया तो इस बात से ये बात बावर होती है कि पीटीआई को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाएगा और इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाएगी। अगर ये इतना आसान भी नहीं है। वहीं पर वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए केस दायर करेगी। पीटीआई का केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला वफाकी काबीना के आइंदा होने वाले इजलास में किया जाएगा। ये उन्होंने इशारा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा। इन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया जाएगा। उन्होंने वजीर इत्तलात का कहना था कि तासुर है कि इन लोगों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को हमारी कमजोरी समझा गया है। हमें सियासी तरबियत दी गई है कि सियासी मुखालिफिन की इज्जत की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तर इमारत पर छोड़कर वापस वतन आए। बानी पीटीआई फासिस्ट हुकूमत थे। माओ बहनों को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ ने पीटीआई दौर में कहा था कि मीसाक मशीयत करने के लिए तैयार है। वजीर इत्तलात का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि कोई गैर मुस्लिम उनकी जमात का रुकन नहीं बन सकता। हालांकि हालिया फैसले में तहरीक इंसाफ को
जो है उन्होंने रिलीफ दिया है। हुकूमत और इत्तेहाद जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला भी किया है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो हमने भी देखी, उसमें काफी एग्रेसिव जो है वहाँ की जो अता ताड़त थे वो नजर आ रहे थे, और वो चाहते थे जल्द से जल्द जो है इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शराफत ये बात भी जो कहना है बड़ा अहम है कि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं एक स्टेटमेंट जो है जो राहत मिली है पीटीआई को, और लग रहा था कि पीटीआई को मजीद राहत मिलेगी, वहीं पर लगता है कि अब हुकूमत एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो चाहती है उन पे पाबंदी लगाए। इस बारे में मैं आपको शराफत यहाँ पर एक अहम बात भी कहना चाहूंगा। देखिए, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है कि जो इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये खुद इन पर पाबंदी लगा सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ है और पीटीआई पर पाबंदी अदालतें मौजूद है, हम इस फैसले पर अमल नहीं करेंगे। ये जो है आज बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इस बारे में मैं जरा आपको तफसीलात भी दे दूं कि पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कानून में पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर ये हुकूमत करेगी तो अदालतें मौजूद है, लिहाजा हम हुकूमती फैसले पर अमल नहीं होने देंगे। मकामी न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कानून में ऐसी कोई इजाजत नहीं है कि हुकूमत को कोई भी पार्टी पसंद ना हो तो वो इस पर पाबंदी लगा दे, और अगर कोई सियासी जमात किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर काम करती है तो इस पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। सियासी जमातों पर पाबंदी का फैसला हमेशा आमरू ने किया है, किसी जमहूरी हुकूमत ने नहीं किया है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि कानून में पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर ये हुकूमत करेगी तो अदालतें मौजूद है, लिहाजा हम हुकूमती फैसले पर अमल नहीं करने देंगे। इस दौरान मजीद बैरिस्टर अली ने मजीद कहा कि आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने शायद कानून नहीं पढ़ा। आर्टिकल 6 का मकसद नहीं बन सकता कि पार्लियामेंट में बनाए गए कानून को भी अदलिया कहती है कि खिलाफ आईन है, क्या इन पर जो है ये आर्टिकल 6 लगेगा। उनका मजीद कहना था कि मखसूस नशस्तों के केस में हुकूमत को धचका लगने के बाद उन्होंने ऐसी बात की, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है वो अब तब्दील नहीं होगा, जबकि हुकूमत तोशाखाना का एक और केस ले आई है, बानिया पीटीआई के खिलाफ सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको वही कह रहा था, जिस तरह से पीटीआई के जो वकला है उन्होंने कहा कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी राहतें मिली है, चाहे वो उनकी जो बेगम है उनके हवाले से, बीबी बुशरा के हवाले से, या उनकी जो नशिस्तें उन्हें वापस मिल गई है उसके हवाले से, या इमरान खान पर जो मजीद केसेस लगाए गए हैं उसमें भी राहत की गुंजाइश नजर आ रही है। तो लगता है ये हुकूमत जो है उन पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन शराफत ये इतना आसान भी नहीं होगा कि कोई भी हुकूमत जो है वो किसी पार्टी पे कोई भी जो है पाबंदी लगाए। इसके लिए बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि किस तरह से इमरान खान को अब राहतें मिल रही है। जी तारिक, सरकार के पास कुछ भी जवाब हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सरकार एक अपने सियासी हरीफ को मैदान से बाहर करने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करे और अपने हरीफ को ही बाहर कर दे और सियासी मुकाबले में फिर कोई खड़ा ना रहे। ये मुझे लगता है डेमोक्रेटिक सेटअप के बिल्कुल उसके जो माने होते हैं उसके बरक्स है, और ये एक डिक्टेटरशिप के पूरे वो अलामात के तौर पर सामने आ रहे हैं। देखिए, जब से पाकिस्तान बनी है, ये पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि वहाँ पर किसी भी जमात को जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत करनी नहीं दी गई। जब भी किसी ने कोशिश की उसे या तो पाबंद सलासा रखा गया, या उसे मार दिया गया, या उसके खिलाफ इस तरह के केसेस किए गए कि 2 दिन में एक वजीर आजम को अपनी कुर्सी से जो है नीचे उतरना पड़ा। तो ये वहाँ की तारीख है, इसमें किसी को भी सरप्राइज लगने की बात नहीं है, ये आइंदा भी होता रहेगा, अभी भी ये हो रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से एक बड़ी पॉलिटिकल जमात जो पीटीआई है, और उन्होंने एक बड़ी मेजॉरिटी से वहाँ पे इंतखाबात भी जीते थे, और उसके बाद जब रिसेंटली वहाँ इलेक्शन हुए उसमें किस तरह से धांधली हुई पूरी दुनिया ने वो भी देखा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दुनिया का कोने में बैठने वाले माहिरीन, मुबस्सिरीन, तज्जिया निगार या आम लोग, उन्हें कोई इससे जो है वो कंफ्यूजन है, सरप्राइज लगा होगा कि ये क्या हुआ है। ये वहां पर होना ही था और ये होगा। और आप देखिए जिस तरह से अता ताड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा लगा कि एक कोई डाकू या कोई गुंडा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिस तरह से वो यही भी कह रहे थे कि इनके पासपोर्ट भी हम जब्त कर देंगे, और इनके जो आई कार्ड्स है, सरकारी जो आई कार्ड्स होते हैं जैसे हमारे आधार होते हैं, वो भी हम इनसे छीन लेंगे। और इससे इस बात से ये साबित होता है कि उनके लिए पीटीआई कोई हरीफ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि जो एक दहशतगर्द जमात है वैसे ही है। और खास तौर पर तारिक, जैसा कि पीटीआई के इमरान खान वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, और अगर ये कहें कि वो दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर एक दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं।
देखिए यहाँ पे एक बात तो सोचनी बिल्कुल बरक्स है जमहूरी अक़दार के कि एक सियासी हरीफ को आप दहशतगर्द करार देते हैं महज इस चीज के लिए कि आप उसको पॉलिटिकल मैदान से, सियासी मैदान से बाहर करना चाहते हैं। देखिए यही वो चाहते हैं। वो जानते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप देखेंगे जो वहां पर अभी सरकार है, उनसे सबसे ब्लंडर और सबसे बड़ी गलती हो गई वो ये था कि उन्होंने इमरान खान को पाबंदी सलासा रखा, कैद किया, जिससे इमरान खान हीरो बने। अगर वो चाहते इमरान खान को बाहर रखते, वो अपनी टर्म पूरे करते, क्योंकि उनके पास वक्त भी कम बचा था, तो उसका बड़ा फायदा उठा सकते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया, मरियम नवाज जिस तरह से एग्रेसिव नजर आ रही थी, वो ऐसा लगता है कि खातून का इनफरादी फैसला था मरियम नवाज का, और ये तब इज्तिमाई फैसला बन गया जब पार्टी के दीगर लोग भी मजबूर हो गए कि मौका है वो अपनी साल या 1.5 साल की हुकूमत करे। जो जितने भी उनके पार्टी के लोग हैं उन्होंने तो मजे लिए, लेकिन इसका खिमियाजा जो है वो मरियम नवाज के साथ साथ उनके जो घर के अफराद खाना है उनको भुगतना पड़ेगा, और नवाज शरीफ उनकी जो भाई है शहबाज शरीफ, इसका खिमियाजा जिस तरह से इमरान खान ने भी पाबंदी सलाह है उन्हें भी खिमियाजा भुगतना होगा, क्योंकि लगता है कि अदालतें जो है अब कहीं ना कहीं नरम हो गई है और वो इमरान खान के हक में फैसले दे रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी 2 बड़े फैसले भी देखे, अब ये भी देखना होगा कि क्या दुनिया के किसी कोने में इस तरह का कोई फैसला हुआ है। दुनिया की तारीख गवाह है कि आज तक किसी भी मुल्क ने इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरह की बात नहीं की है। पाबंदी लगाने के बाद दूर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यकीन मानिए पाकिस्तान जो है उसमें बहुत बड़ी तबाही होगी और खाना जंगी की ओर जा सकती है। चलिए तारिक, फिलहाल ये अहम अपडेट्स हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन,